चलो, बबीता के रहने पर मुझे खाना तो टेस्टी टेस्टी मिल ही रहा है, और मुझे क्या ही चाहिए। पर कहीं ऐसा न हो बबीता अंगूठा टेकते टेकते पूरा पोंचा ही टेक ले, मेरे घर पर कब्जा न कर ले, कभी मेरे रोहन छोटे भाई को फंसाकर इसी घर में रह जाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सबिता, दादी जी यहाँ? अरे दादी जी आप यहाँ बिना बताए? क्यों रे, मैं बिना बताए नहीं आ सकती? आने का भी अब तुझसे ही पूछूंगी ना मैं। तू मेरी अम्मा नहीं है, हाँ? तू मेरी पोती है। और वैसे भी मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अरे तूने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया कि दादी जी आप यहाँ। पहले तो ये बता, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कुछ बात है क्या? कुछ तो छुपा रही है तू मुझसे। रोहन कहाँ पर है, बोल। रोहन? अरे अब मैंने रोहन का कैसे बताऊं कि वो तो बबीता के साथ गया है। अरे कहीं ऐसा ना हो बबीता और रोहन दोनों ही फंस जाएं। दादी जी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। अब मैं कैसे बताऊं इन्हें कि वो बबीता के साथ गया है। इन्हें तो सख्त नफरत है, ऐसे लड़का लड़की तो दोस्त भी नहीं बन सकते। इनका नजरिया ही कुछ और है, मैं क्या बोलूं अब। और बबीता की तो सामत आ गई, अब वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। अरे बोल, खुद से ही बातें करती रहेगी। अरे दादी आप ये छोड़िए, पहले मुझे ये बताइए, आप मुझे कॉल कर देती तो मैं स्टेशन से रोहन को पिकअप करने के लिए भेज देती। देख मैंने तुझसे रोहन का पूछा है, रोहन को बता कहाँ पर है वो। उसकी नादानियाँ खत्म हुई या नहीं? जी दादी जी, वो बस। अरे दादी जी आपको पता है रोहन अब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार आदमी बन गया है। अरे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। क्या सच में? सच में सबिता तू सच बोल रही है? अरे हाँ दादी जी, चाहे तुम रोहन से पूछ लेना, आने ही वाला होगा। अच्छा चल, मेरा बैग मेरे रूम में लेकर चल। आपका रूम? अरे गेस्ट रूम में। अरे नहीं नहीं दादी जी, आप गेस्ट रूम में क्यों रहेंगी? आप मेरे रूम में आ जाइए ना। नहीं नहीं, मुझे अकेले रहने की आदत है, तू मेरा सामान मेरे रूम में पहुंचवा दे। ठीक है दादी जी, आप जाइए रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, तब तक रोहन भी आ जाएगा। ठीक है ठीक है। अब मैं दादी जी से क्या बहाना बनाऊंगी कि बबीता क्यों रह रही है हमारे घर? मैं तो एक काम करूंगी, सारी सच्चाई दादी जी को बता दूंगी, फिर जो उनका फैसला होगा वही हमारे लिए बेहतर होगा। और वैसे भी वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, जो भी फैसला करेंगी हमारी जिंदगी के लिए अच्छा ही होगा। बबीता कैसी लगी आपको ये सिलाई मशीन? अच्छी है ना? आज से तुम कपड़े इस पर ही सिलना, और बाकी का सामान तो मैं तुम्हें घर ला ही दिया करूंगा। मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू रोहन, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। अरे वरना कौन चाहता है कि दूसरा इंसान कामयाब हो जाए। अरे ऐसी बात नहीं है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना पड़ेगा, और हमें बिजनेस भी साथ साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आगे बढ़ना था ना वो बढ़ लिए, अब एक भी कदम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दादी जी आ चुकी हैं रोहन। अरे दीदी, दादी जी का जिक्र कर कर आप मुझे डरा क्यों रही हैं? देखो बबीता, तुम अब कुछ दिन क्या 2-3 घंटे भी हमारे घर में नहीं रह सकती। मेरी दादी जी बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज की है, वो ऐसे हरे गरे इंसान को अपने घर में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करती हैं, यहाँ तक के वो अपने घर में नौकर भी नहीं रखती। अरे दीदी, आप ये क्या बात कर रही हैं? देखो रोहन, अब तक जो तुम अपनी मनमानी कर रहे थे मैं उसमें तुम्हारा साथ दे रही थी, पर अब बस, अब कुछ नहीं हो सकता। दादी जी वापस आ चुकी हैं, तुम्हें पता है ना वो कितनी सख्त मिजाज की है। हाँ दीदी, मुझे पता है, मुझे बचपन की सारी बातों का पता है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त मिजाज की हैं। मैंने उनके बचपन में चश्मा फोड़ दिया था, तो उन्होंने जब से ही तुम्हारे पास मुझे भेज दिया, उन्होंने मुझे अपने पास तक नहीं रखा। उन्होंने अपनी ऐनक टूटने का बदला मुझे खुद से जुदा करने पर मजबूर कर दिया। और दीदी, जब उन्हें पता चलेगा कि बबीता अपने पति को छोड़कर हमारे यहाँ रह रही है तो वो क्या करेंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख रोहन, तू मेरा भाई है, इसलिए मैं तेरी भलाई की सोच रही हूँ। बबीता को उसके घर वापस छोड़ दे। और हाँ, कहीं ऐसा न हो
कि दादी जी। ठीक है रोहन, ठीक है सविता दीदी, मैं अपने पति जी के पास तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं कहीं भी रह लूंगी, उनके पास नहीं जाऊंगी। अब मैं किराए पर रह लूंगी। मैं खुद कमाकर या फिर भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूंगी, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं क्या करूं, किसका साथ दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम। रोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बबीता, यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मेरी दादी जी आ जाएं। सविता, अभी चाय नहीं लाई क्या तू? लाई दादी जी। देखो, मेरी दादी जी बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालातों की हैं। पर मैं बोल रही थी सविता दीदी, मैं एक दफा आपकी दादी जी से बात कर लेती। अरे दादी जी से बात? नहीं बबीता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि मेरी दादी जी तुम्हें यहाँ पर देखें और वो 1000 सवाल करें, इससे पहले कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बबीता तो सच में चली गई। रोहन, अच्छा ही है कि बबीता खुद ही चली गई, वरना क्या दीदी? आप बबीता की फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही? मैं क्या समझूं? जब दादी जी आ गई हैं तो देख, दादी जी के आने से पहले मैंने कभी भी नहीं कहा कि बबीता यहाँ से चली जाओ। मैं तेरे फैसले पर राजी थी, पर अब बस बहुत हो गया। दादी जी से मैं बात कर ही रहूंगा। वो अपने पुराने ख्यालातों को क्यों नहीं बदल लेती? अरे रोहन मुझसे मिलने के लिए अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया, वरना मेरा सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा उमंग उठनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इतने समय बाद जो मिल रही हूँ। पर पता नहीं क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे बचपन में ही खुद से जुदा कर दिया था? उसके माता पिता भी नहीं थे, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं है? दादी जी। रोहन, तू आ ही गया। मैं सोच ही रही थी तू मेरा सुनकर खुद को रोक ही नहीं पाएगा मुझसे मिलने के लिए। तू ठीक तो है ना बेटा? जी दादी जी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। अरे रोहन, अरे बेटा तू रो क्यों रहा है? देख, तू रो मत, मैं आ तो गई अब तेरे पास, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं दादी जी, मुझे बस आपकी एक ही बात से शिकवा है। आप अपने पुराने ख्यालात खत्म क्यों नहीं कर देती? जमाने के साथ साथ चेंज हो जाइए ना। क्या हुआ बेटा? तू अपनी परेशानी तो बता बेटा, बोल। दादी जी, दरअसल बात यह है कि मैं किसी लड़की के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर सविता दीदी ने मना कर दिया है कि आप इस बात के लिए राजी ही नहीं होगी। मैं चाहता हूँ आप प्लीज मेरा साथ दें। क्या? बेटा देख, मैं तेरी ये बात नहीं मान सकती। तुझे अगर बिजनेस करना है ना तो अकेले ही कर। देख बेटा, मुझे मजबूर मत कर, मैं इस बात के लिए कभी भी हामी नहीं भरूंगी। और हाँ, अगर तुझे बिजनेस ही स्टार्ट करना है ना तो एक काम कर, मैं तेरी शादी की तैयारी करती हूँ। जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी ना, उसी के साथ बिजनेस आगे बढ़ाना, उसी के साथ स्टार्ट करना। देख रोहन, मैं तेरी भलाई की बात कर रही हूँ। आजकल का जमाना तो देख, सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, और तुझे पता है ना कितने केस सामने आ रहे हैं। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। एक मेरा पौधा तू ही है। देख, अब ठीक है, अगर तुझे बिजनेस करना है और होनहार आदमी बनना है तो मैं तेरे लिए रिश्ता ढूंढती हूँ। तेरे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की को ढूंढूंगी ताकि वो तेरा साथ दे। नहीं दादी जी, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे पहले कामयाब इंसान बनना है। जब तक मैं अपने कदमों पर नहीं खड़ा हो जाता तब तक मैं। देख रोहन, मैं बड़ी बुढ़ी हूँ, मैं तुझसे अच्छा फैसला लेना जानती हूँ, इसलिए तू चुप रहेगा ना तभी अच्छा है। मैंने बोला ना, मैं तेरी शादी करा दूंगी। नहीं दादी जी, मैं नहीं करूंगा ऐसा। देख, जो तू बात बोल रहा है उसके लिए मैं कभी भी राजी नहीं होंगी। ठीक है तो दादी जी, आपका जो मन करे ना आप वो कीजिए, और अब जो मेरा मन करेगा ना मैं भी वही करूंगा। जब आप लोग मेरी फीलिंग की कदर नहीं कर सकते तो मैं आप लोगों की फीलिंग्स की कदर क्यों करूं? रोहन, अरे ये लड़का भी ना बचपन की तरह जिद्दी का जिद्दी ही है। पता नहीं किस लड़की ने फंसा कर रखा है इसे, जो उसके बिना शादी भी नहीं करना चाहता और ना ही बिजनेस करना चाहता। मुझे सविता से बात करनी पड़ेगी
उसने आखिर इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? बबीता, रुको बबीता, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रोहन, तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपकी दादी जी आप पर गुस्सा करें। तुम पहले ही बचपन में उनसे जुदा हो चुके हो। अब मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि तुम यहाँ गांव में अपनी फ्रेंड के घर रहने के लिए आई हो, वो भी किराए पर। हाँ, मैं किराए पर रह लूंगी अपनी फ्रेंड के घर। पर क्यों बबीता, तुम्हें मेरे घर में रहने में क्या परेशानी है? हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे ना। देखो बबीता, कामयाबी हासिल करने के लिए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, और वो मुश्किल में दादी जी हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं ऐसे अकेले कामयाबी की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता बबीता। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। नहीं रोहन, ये नहीं हो सकता। आपकी दादी जी आप पर गुस्सा करेंगी और आपकी बहन भी। मैं ऐसे जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकती, और नहीं चाहिए मुझे ऐसी कामयाबी जिसमें सबकी गाली गलौज हो, गुस्सा हो, जैसे कि मेरी देवरानी करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बबीता। थैंक यू रोहन, तुमने मेरा यहाँ तक साथ दिया। बबीता, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, बस करो। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। वाह वाह, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। मुझे पता था तुम रोहन के ही साथ होगी, क्योंकि तुमने मुझे तो कभी चाहा ही नहीं। तुम्हारी हमेशा और ही मर्द पर निगाह रहती थी। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसी बात नहीं है। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बबीता का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ दूंगा। बबीता का पीछा छोड़ने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। मुझे पता चला कि बबीता को तुम्हारे घर से भी निकाल दिया गया है, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बबीता यहाँ अपनी फ्रेंड के घर रहने के लिए आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना उसके कदम किराए पर रहने से पहले मैं अपने पति होने का हक भी उससे छीन लूं। अरे, तुम ऐसे छुप छुप कर मिलते थे, बातें करते थे। मैंने तो सोचा कि तुम बबीता से शादी करना चाहते हो, पर तुमने भी इसे छोड़ दिया। अच्छा ही है, ये बबीता इस लायक ही नहीं है कि कोई इसका पति बने। तुमने रोहन बिल्कुल अच्छा फैसला किया है। बस बहुत हुआ, मैं बबीता के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे क्यों? उसे घर से निकाल दिया, ये कम बड़ी बात है। और वैसे भी जैसा तुम देख रहे हो ना, या फिर जो तुमने सुना है, वो सब गलत है। क्या करूं, मेरी आंखों में आंखें तो है नहीं, अंटे लगे हैं। हमेशा गलत ही नजर आता है। आज जो देख रहा हूं वो भी गलत है। हाँ, ये भी गलत ही है। मुझे क्या, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। लो बबीता, कर देना इस पर साइन। मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, तुम्हारे और बाकी हैं। और हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा भी नहीं देखना चाहता, इसलिए सिग्नेचर करने के बाद कोर्ट में खुद जमा कर देना। लो बबीता, सिग्नेचर करना नहीं, अभी करना है। अभी करो और इसे वापस दो। पर रोहन मैं सिग्नेचर नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं कर सकती। मैंने बोला ना, सिग्नेचर करो आज। मेरी बात को ध्यान रखना, आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ, तो मैं कौन सी तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ? सही बात तो ये है कि तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, और न ही मेरी फीलिंग्स की कदर की। जब भी देखा, जो भी देखा गलत ही देखा। कभी तो मुझे समझ लेते, और आज तो मैं रोहन के बिना यहाँ अकेली आई थी, तब तो मुझे समझ लिया होता कि मैं अकेले किराए पर क्यों रहने के लिए आई हूँ। लेकिन नहीं, इसमें भी शक बहुत हुआ। लो, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद ना ही तो तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना, और ना ही मैं दिखाऊंगा। तुमने मुझसे सिग्नेचर क्यों करा दिए? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे, मैं कुछ दिनों यहाँ पर रहती, जब मेरा मन करता तो मैं चली जाती। कुछ तो रिश्ता था, मारता कूटता रखता तो अपने पास। नहीं बबीता,
ऐसे पति से अच्छा तो तुम बिना पति के सही हो। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीना तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मेरे साथ चलो। कि क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहती। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। बबीता, मैंने बोला ना मेरे साथ चलो तो चलो। मैंने भी फैसला कर लिया है। जैसा दादी जी चाहती है ना वैसा ही फैसला किया है। तुम्हारी और मेरी जिंदगी सुधर जाएगी और नहीं उनकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला है। क्या फैसला किया है? वो मैं तुम्हें वही बता दूंगा। चलो मेरे साथ। क्या हुआ गुड्डू? हमें रोहन ने यहाँ पर कॉल कर क्यों बुलाया है? मम्मी, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि रोहन ने हमें आखिर कॉल कर क्यों बुलाया है। उसने बोला था कि मेरे दोस्त के घर पर आ जाओ। ये तो उसी के दोस्त का घर है ना, पर इस घर में तो कोई है ही नहीं। सासू माँ आप, देवा जी, बहू बहू तो ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी, सब खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं बचा। अब मैं क्या करूँगी? बहू तू चिंता मत कर। अगर मेरे बेटे ने तलाक दे दिया तो क्या हुआ? तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तू बेटा नई शुरुआत कर। कैसे मम्मी जी, कैसे शुरू करूं? अरे रोहन, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? देखो, मुझे लगता है तुम अपनी भाभी जी के थोड़े बहुत तो सपोर्टर हो। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि हालात हमें इस कंडीशन पर लाकर खड़ा कर देंगे कि हम फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गुड्डू, मैं बस ये बोल रहा था, क्या मैं जो तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ क्या वो मेरा फैसला सही है या फिर गलत? आखिर तुम अपनी भाभी जी के बारे में क्या सोचते हो? और हाँ गुड्डू, अगर तुम्हें मेरा ये फैसला थोड़ा बहुत भी गलत लगे ना तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बबीता जी की सपोर्टर की तरफ से भी कुछ, क्या ये बात सही है या गलत? हाँ हाँ बोलो। दरअसल बबीता जी और मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, फिर पता नहीं अचानक मतलब मेरी दादी जी पता नहीं कहाँ से आ गई। उनके बड़े ही पुराने ख्यालात हैं। वो ऐसे बबीता जी को और मुझे एक साथ बिजनेस करने नहीं देंगी। वो कह रही हैं कि मैं रोहन तुम्हारी शादी करा दूंगी, अपनी पत्नी के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना। क्या उनकी ये सोच? अरे वो ऐसा कैसे सोच सकती है भला? देख लो, मैं अपनी दादी जी की बुराई तुमसे करना तो नहीं चाहता, पर जो उनका बिहेवियर है ना बस वो शेयर कर रहा हूँ। तो गुड्डू, मैंने सोचा क्यों ना, बबीता जी का तलाक भी हो चुका है तो क्यों ना मैं बबीता जी से शादी ही कर लूं। क्या भाभी जी से शादी? और तुम? पर उनका तो तलाक हो चुका है, फिर भी तुम उनसे शादी? ये तो बबीता जी की किस्मत में लिखा हुआ था जो उन्हें मिल गया। ये सदमा वो कभी भी नहीं भूलेंगी और न ही इन दिनों को। तो गुड्डू, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं बबीता जी से शादी कर लूं ताकि मैं उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। उनकी जिंदगी भी तो मेरी वजह से, यानी उनके पति ने मेरी ही वजह से उन्हें छोड़ा है कि बबीता तुम्हारा रोहन के साथ चक्कर चल रहा है, ये वो बातें सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। तो क्यों ना मैं उनकी जिंदगी सुधारूं। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं करूंगा उनसे शादी, फिर मेरी दादी जी भी मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। रोहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जरा भी देरी मत करो। देखो, मैं भी नहीं चाहता कि ऐसे ही मेरी भाभी जी की जिंदगी बर्बाद हो, और तुमसे बेहतर इंसान तो उन्हें मिल ही नहीं सकता। क्या होगा मम्मी जी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। बेटा तू चिंता मत कर, तेरी किस्मत में जो लिखा हुआ होगा ना वो तुझे मिलकर ही रहेगा। देख, जो मैंने तुझे बातें समझाई है ना उन पर असर कर, ठीक है ना? ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या इतनी बड़ी बात मैं उनसे डायरेक्ट कहूँ या फिर तुम मेरा साथ दोगे? मैं दूंगा तुम्हारा साथ। ठीक है भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, आपने बहुत चिंता कर ली। मैं जानता हूँ भाभी जी, आपने बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है, आपने कभी भी अपनी जिंदगी में हार ही नहीं मानी। भाभी जी, अब समय आ गया है कि आप नई जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं देवर जी, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है भाभी जी,
आप एक दफा चारों ओर देखिए, सारे लोग तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। नहीं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना। मुझे अब खुद पर भी विश्वास नहीं है। भाभी जी, रोहन तुम्हारा साथ देना चाहता है। वो जैसा जैसा बोल रहा है ना, प्लीज उसकी बात मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं गुड्डू, मैं रोहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वैसे ही उसने मेरी वजह से इतनी जिल्लतों का सामना किया है, बिना वजह बदनाम हुआ है। मुझे पता है तुम रोहन की दादी जी से ही तो डर रही हो ना, पर चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी दादी जी ने साफ साफ बोला है कि जो रोहन से शादी करेगा वही उसके साथ बिजनेस करेगा। तो क्यों ना भाभी जी आप रोहन के साथ शादी कर लें। बस गुड्डू, बहुत हुआ। तुम भी मेरी जिंदगी का मजाक बना रहे हो ना, अपने बड़े भाई की तरह। नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद झेलूंगी। किसी को मेरी जिंदगी का फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। मैं अकेले जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। आप गुड्डू जी को समझा लीजिए। मैं अब एक भी शब्द और नहीं सुनूंगी। तुम्हें पता भी है गुड्डू, तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो। बीच में रोहन को बीच में क्यों ला रहे हो? वो कितना बेचारा वैसे ही बदनाम हो चुका है, और तुम फिर से उसे बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी बबीता जी, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने बोला है गुड्डू को कि वो तुमसे ये बात करे। देखो, मेरी वजह से तुम और तुम्हारी वजह से मैं, जिंदगी तो हम दोनों की बर्बाद हुई है और बदनाम भी हम दोनों ही हुए हैं। तो क्यों ना हम दोनों ही मिल जाएं। बबीता जी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बस मुझे जो बोलना था ना, मैंने एक बार में बोल दिया। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बहू, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। बहू, प्लीज मान जा। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर इंसान तुझे कहीं मिलेगा। देख बहू, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और ना ही ऐसे नेक दिल बार बार मिलते हैं इंसान। ऐसे नेक दिल इंसान को तो एकदम हाथ पकड़ लेना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ भाभी जी, रोहन बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था। मैं भी कभी कभी अपनी पत्नी की और भैया की बातों में आ जाया करता था। मैं सोचता था कि रोहन ऐसे ही लफंगा लड़का है, गुंडा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही समझदार और होनहार लड़का है। रोहन, तुमने इतनी बड़ी बात तो बोल दी, क्या तुमने सोचा समझा भी है ना? क्या बोल रहे हो तुम? पूरे होशो हवास में हो या नहीं? ये अपनी दादी जी की बात सुनकर ऐसे ही उमंग में आकर फैसला ले रहे हो? सोच लो, जिंदगी भर का सवाल है रोहन। बबीता जी, जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे जैसी लड़की छोड़कर तुम्हारे पति ने पाप किया है। देख लेना, आने वाले टाइम में उन्हें पछतावा तो जरूर होगा। प्लीज बबीता जी, मैं पूरी होशो हवास में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तुमसे बेहतर इंसान मिल ही नहीं सकता। और हाँ, प्लीज मेरी इन बातों को या फिर मेरे इन इरादों को गलत मत समझना। कभी आप सब लोग मुझे पहले के नजरिए से देखो। ये नजरिया तो मेरा अब बदला है, सबकी सोच देखकर। हालात हम लोगों से पता नहीं क्या क्या करा देते हैं। बस ठीक है रोहन, अगर तुम यही चाहते हो ना, तो फिर ठीक है, करूंगी मैं तुमसे शादी। फिर मत बोलना मुझसे कि तुम्हारी शादी टूट चुकी थी, तुम्हारी शादी ऐसे टूटी। प्लीज, मैं ऐसे ताने नहीं सुनना चाहती। देखो बबीता, हमें थोड़ी बहुत तो बातें सुनने को मिलेंगी। मेरी दादी जी और मेरी दीदी। हाँ, इसीलिए तो रोहन, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अलग ही रहें। नहीं बबीता, हमें थोड़ी सी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर देख लेना, हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। बबीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ बबीता भाभी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज रोहन को हाँ कर दीजिए। ठीक है, एक दफा तो मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दुख उठा चुकी हूँ। अगर दूसरी दफा भी दुख मिल गया तो क्या? कोई बात नहीं, इस दफा फैसला फिर मैं कर दी हूँ कि मेरी हाँ है रोहन। बबीता, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं तुम्हारा ये भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। देख लेना, मैं तुम्हारे लिए दादी की सोच भी चेंज कर कर ही रहूंगा, और अपनी बहन का गुस्सा भी। चलो मेरे साथ। पर बेटा, अभी तो तुम दोनों ने शादी की ही नहीं है। जी आंटी जी, शादी कर लूंगा, पहले उन दोनों को तो मना लूं। हाँ, रोहन का फैसला बिल्कुल सही है। जब तक वो दोनों नहीं मान जाते,
तब तक हम दोनों शादी नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में कोई नाराज हो, किसी की बद्दुआ लगे। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे नए रिश्ते को किसी की बद्दुआ लगे। मैं चाहता हूँ सब खुश रहें। बबीता जी के तरफ वाले तो सब खुश हैं, बस मैं अपनी साइड वालों को और मना लूं। पर रोहन, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दादी जी के पुराने ख्यालात चेंज होंगे। वो मैं सब संभाल लूंगा, तुम मेरे साथ चलो बस। बाय सासू माँ, बाय देवर जी। बाय। जीती रहे मेरी बहू। दोस्तों, क्या रोहन ने ये फैसला सही किया है? क्या बबीता और रोहन का फैसला ये सही है? क्या रोहन के घर वाले मान जाएंगे? अब तक बबीता ने इतनी मुसीबतों का सामना किया है, अब पता नहीं वो रोहन की दादी जी और उसकी बहन से कैसे पंगा ले पाएगी। बेचारी वैसे ही दुखों की इतनी मारी हुई है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, सब लोग मान जाएंगे। पुराने जमाने की सोच हमेशा कायम रहती है और उनकी दादी जी तो कुछ ज्यादा ही पुराने ख्यालातों की हैं। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स कर बताओ ना, क्या हमारा फैसला सही है या नहीं? प्लीज हमें क्या करना चाहिए आगे? प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स कर बताएं।